जैसे भगवान विष्णु के दरवाजे पर जो द्वारपाल है उनका नाम है जय और विजय, उसी तरह भगवान शंकर के दरवाजे का जो द्वारपाल है उसका नाम है मणिभद्र। ये शंकर के दरवाजे के द्वार। हम कई लोगों से कहते हैं अगर आपको राहु केतु शनि मंगल बुध कष्ट देता है तो शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर की जो देहली होती है, दरवाजा होता है, उसकी चौखट पर एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जब शंकर जी को चढ़ाओ तो एक चौखट पर साइड में, बीच में नहीं, साइड में रखकर। बेटा बेटी को मंगल हो, बेटियां मांगलिक हो या बेटा मांगलिक हो, विवाह शादी नहीं हो रहे हो, बहुत संबंध देखे, जो लड़का अपन को पसंद में आता उनको लड़की पसंद नहीं आती, या जो अपने को अच्छा नहीं लगता उनको अच्छा लगता, संबंध ना हो रहे हो, तो मेरा निवेदन रहेगा शंकर की चौखट पर दोनों ओर, जिसको मंगल है मांगलिक है, दो बेलपत्री शिव का दर्शन कर कर जब वापिस निकलो उनकी चौखट पर रखकर विनती कर कर वापिस आ जाओ। वापिस विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। जिसको मंगल है वो अपने आप थोड़ा ठंडा होता है और प्रबलता प्राप्त होती है। हमारे यहाँ उज्जैन नगरी में एक महादेव है, 84 महादेव में अपने दर्शन करे थे मंगलनाथ। पृथ्वी के पुत्र मंगल को शंकर स्वतः सुख का अनुभव कराता। तो मंगल भगवान शंकर से विनती करते हैं, महाराज आप कृपा करिए, दया करिए। भगवान शंकर ने उसी समय कहा, रे मंगल तू मेरे इस महाकाल की नगरी में विराजमान होगा, रहेगा। और यहीं से मतलब नहीं, अगर कोई किसी मंदिर की, शिव मंदिर की चौखट पर अगर बेलपत्र भी समर्पित करेगा, मंगल वो मेरी भक्ति को पाकर तेरे दोष से मुक्त होता चले जाएगा। तो मंगल दोष की मुक्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की चौखट। ये जितने ग्रह होते हैं, राहु केतु मंगल बुध शुक्र शनि आदि आदि जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों का अगर सही संचालन करने वाला कि किस जगह पर कौन सा ग्रह बैठेगा, शनि में कब जाएगा, मंगल में कब प्रवेश करेगा, कौन से ग्रह में कौन सा ग्रह प्रवेश करेगा, ये शंकर के दरवाजे के द्वारपाल श्री मणिभद्र जी निश्चित करते हैं कि कौन से ग्रह को कौन सी राशि में बिठाना। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है या फिर शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि धीरे धीरे शरीर गलता ही जा रहा है, कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से, तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेकर जाते हो वैसे के वैसे लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर कर, जो वस्तुएं आपको बताई ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो। पूर्ण चीज, दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए तब तक वहीं बैठिए। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें, बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए। उसको लेकर, पर ध्यान देना, पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना। और 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे धीरे व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। साथ में जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं,
और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए 1 लोटा पानी, कलश में जल, जल के अंदर दूध, दूध के साथ में शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सींचन करना। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती है, सींचन करने वाली बात अलग हो जाती है। सींचन करना मतलब मालूम है आप लोगों को? हाथ में लेकर फिर सींचन। सींचन कहाँ कहाँ किया जाता है आपको ध्यान में है इस चीज का? हिंदू धर्म में कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी का सींचन किया जाता है। एक जब नवरात्रे में माता रानी जगदम्बा के जवारे बोए जाते हैं तब जल नहीं डाला जाता, सींचन किया जाता है। किसी भी कुल देवी देवता के नाम का, देवी देवता के नाम का, तीज माता के नाम का, चौथ माता के नाम का, जिसका भी जवारा बोते हैं उसमें जल नहीं डाला जाता, उसमें जम के बोलिए सींचन किया जाता है। जल डालने से लक्ष्मी स्थिर होती है, पर सींचन करने से वंश और लक्ष्मी दोनों बढ़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कुल देवी देवता का सींचन का भाव वर्णन किया गया। सींचन 3 जगह पर होता है, एक जवारे में, दूसरा जब घर में बीमारियां बढ़ रही हो और लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो सींचन किया जाता है। घर के मटका परिंदा जो होता है ना, पानी का स्थान, उसके पास में एक लोटा रात्रि को भरकर रखा जाता है, सुबह उस लोटे का पानी उठाया जाता है और घर के बाहर झाड़ू लगाकर उस पानी से सींचन किया जाता है। वो लक्ष्मी की वृद्धि करता है। पहले के जमाने में बुजुर्ग जो माताएं कि वहां पर भी बुजुर्ग माताएं झाड़ू लगाने के बाद घर के अंदर से पानी लाती हैं, ओटले के बाहर उसको सींचती हैं। सींचन लक्ष्मी की वृद्धि देता है, रोग से मुक्ति देता है। तीसरा सींचन का क्रम, जब किसी तीर्थ में जाएं, आप किसी भी तीर्थ में जाएं और उस तीर्थ में जाने के बाद में जिस घाट पर आप स्नान करें, हाथ की अंजलि में जल लेकर घाट के पत्थर पर सींचन करना चाहिए और वहीं की एक कंकर को उठाकर, वहीं के एक पत्थर को उठाकर उस पर 3 बार जल चढ़ाकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है कि मान लो किसी पूर्वज को, किसी जीव को हमारे यहाँ पिंड नहीं मिला हो, उसकी तिलांजलि ना हुई हो, उसका तर्पण ना हुआ हो, तो उस सींचन से उसका भाग उसको प्राप्त हो जाता है, फिर उसको पिंड की, तर्पण की और जल की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। ये 3 जगह पर सींचन के महत्व का वर्णन हमारा शास्त्र करता है। जल डालना और सींचने में अंतर है, वो बहुत ध्यान दीजिएगा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल, भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सींचन करे, धीरे 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 रोग से मुक्ति हो जाए। रोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।